हम आहंगी का मरकज है। आखिर में मैं एक बार फिर वज़ीर आला सिंध और तमाम मौजूद मेहमान ग्रामी का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने हमेशा ही माए कराची को कामयाब बनाने में मुकम्मल ताउन पेश किया। आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। And in that way, the Sindh is the most affected province of Pakistan. So that I want you to please portray this and tell your people that this is where the Pakistan needs your help. I believe that the products which are there, you will witness this and you will portray the same to your country and to the people who have come here, who are exhibiting. So thank you very much for exhibiting. Or chief ministers have been brought in, I don't know. But whatever, I thank Murtaza Wahab Sahab, the mayor of Karachi, and the entire Sindh government for supporting this program. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. साल हुकूमत पाकिस्तान और सूबों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम अपना यौम आज़ादी 14 अगस्त को जो आता है वो सिर्फ 14 अगस्त नहीं बल्कि 1 अगस्त से शुरू करेंगे। और ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कराची चैम्बर को कि इस हवाले से पता नहीं और सूबों में कोई इवेंट हुआ कि नहीं, लेकिन सूबा सिंध का उस हवाले से जो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हमने पहला केक काटा है जो 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक जिद्दोजहद करके, एक पुरअमन जिद्दोजहद करके हमारा मुल्क हासिल किया था। और उसके बाद जब मुल्क पे मुश्किल पड़ी 1971 में हमारा, तो हम इस साल यौम आज़ादी की 14 दिन मार्का हक को याद करते हुए मना रहे हैं। इस उन 3-4 दिनों में हमारी कौम ने साबित किया कि जब मुल्क पे कोई मैली नज़र से देखता है तो हम सब मुत्तहद होते हैं। और मैं हर एक को, हर सियासी जमात को, हर कम्युनिटी को, बिजनेस सेक्टर, पूरे मुल्क में नाम पे देना शुरू करूँगा तो मुझसे कोई रह जाएगा, लेकिन पूरी कौम मुत्तहद होके, ना उन्होंने ज़बान की तफरीक देखी, ना मजहब की तफरीक देखी, ना पेशे की तफरीक देखी, ना उम्र। ये मैंने जैसे बताया 2004 में शुरू हुआ जब कराची के हालात बहुत ज़्यादा खराब। 2004 से लेके आपको दिन याद होगा यहाँ पे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, और उसको कराची सेंटर था टेररिज्म इवेंट में। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध पहले भी सपोर्ट करती रही है और हम चाहेंगे कि इसको और वसी किया जाए। कुछ बातें मेरी अभी जावेद दिलवानी साहब से, जुबैर मोतीवाला साहब, FBR को एक ड्रैकोनियन पावर्स दिए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर काफ़ी रेजिस्ट किया। हमारे नेशनल असेंबली के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने और कुछ डाइल्यूट किया उनको। ठीक है, आप टैक्स दें, जायज़ टैक्स दें, हमारा फ़र्ज़ है, चाहे मैं सैलरी क्लास का हूँ, चाहे मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, चाहे मैं बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, कमर्शियल एक्टिविटी करता हूँ, सब ने टैक्स देना है। लेकिन मैंने उनकी देखी है जो जिस तरीके से वो हरास करते हैं लोगों को, वो फेडरल गवर्नमेंट से यही है कि जी यू हैव टू हैव अ फ्रेंडली टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट टैक्स। हमें बनाना है। और जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी, तो मैं अगर लंबी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूँ। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का आगाज़ हुआ था जब सिंध ने मुंबई से, बॉम्बे उस वक्त होता था, बॉम्बे से अलहदगी के लिए एक जद्दोजहद चलाई थी। वो स्टार्ट था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इंगेज किया था एज अ लॉयर। उन लोगों ने 1920 और 30 की दिहाई की बात है,
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इंगेज किया था, ये देखते हुए कि उनका स्ट्रेचर देखते हुए, उनकी काबिलियत देखते हुए, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उसी जो एक जद्दोजहद थी उसको एक अच्छे स्टेट्समैन की तरह इस्तेमाल करते हुए हमें 1947 में आज़ादी दिलाई। इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठे होके, मुत्तहिद होके, अगर फिर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उसको भी भरपूर जवाब देंगे। और जो इकॉनमी में एक बेहतरी आ रही है, आप देख रहे हैं रोजाना एक अच्छी खबर आती है, उसके लिए भी मतलब मैं फिलहाल तहसीन इस बात को जरूर पेश करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, बाकी हुकूमत को, सदर साहब को, कि इस मुश्किल दौर में हमारे रिलेशनशिप एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली ईस्टर्न नेबर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी दुनिया से इस वक्त हमारे जो एक ज़माना था जो हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, अब हमारी रिलेशनशिप ऐसी हो गई है कि हर एक हमसे ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो इस सब पे मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि माय कराची इवेंट और बेहतर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Hello, this is Thai Pavilion during the My Karachi events. So we would like to promote our products, from Thailand to Pakistani people. We would like to have them try our products because we have very good quality products from Thailand. We have also good combination between sticky rice and your sweet, very delicious mango. We also love chonsa mangoes and sindali. So we would like to have a closer relationship between Thailand and Pakistan. Thank you very much. ये राशिद सिद्दीकी साहब थाई एयरवेज़ के जो कंट्री मैनेजर हैं पाकिस्तान के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो राशिद साहब, एक तो ये आज की जो माई कराची एग्जीबिशन है, इसके हवाले से जो आपका स्टॉल भी यहाँ लगा है, ज़रा आप हमें बताइएगा। जी साबिर भाई, आपको तो मालूम है कि थाई एयरवेज़ हमेशा जब भी एग्जीबिशन होती है थाईलैंड के हवाले से थाई एयरवेज़ हमेशा सपोर्ट करती है। और जो नेशनल कैरियर है थाईलैंड का, और क्योंकि आपका मालूम है कि हम लोग यहाँ से कराची से ऑपरेट करते हैं, लाहौर से ऑपरेट करते हैं, इस्लामाबाद से ऑपरेट करते हैं, और पाकिस्तान बहुत वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लिए डेस्टिनेशन है थाईलैंड। और ख़ास तौर पे अभी जो स्कूल की छुट्टियां हुई थी उसमें जो हमने अभी स्टैट्स निकाला, सबसे ज़्यादा ट्रैवल जो है वो बैंकॉक की तरफ हुआ है। नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड थाईलैंड जो है वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए थाई एयरवेज़ इंटरनेशनल, हमारी बहुत से यहाँ से सपोर्ट्स गई है, यहाँ से ट्रेड भी बहुत बड़ा है, यहाँ से टूरिज़म बहुत बड़ी है, और ये सब जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। और अल्हम्दुलिल्लाह थाई एयरवेज़ डूइंग वेरी वेल। खुशी है कि कराची चैम्बर एवरी ईयर माई कराची एग्जीबिशन करते हैं, जिससे लोकली भी
और डिप्लोमेट सर्कल में बड़ी अवेयरनेस होती है। मैं थाईलैंड के बिहाफ से कहूँगा तो थाईलैंड और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन कम से कम अराउंड 70 इयर्स के हैं और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इनकी ट्रेड एक वक्त में तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 2 बिलियन तक पहुँच चुकी थी। बाद में जब कोविड वगैरह हुआ और उसके बाद हालात हुए तो ये डाउन हो गए। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 1.1 बिलियन के करीब है। लेकिन ये फेवर में तो खैर थाईलैंड की है बिकॉज हमारी प्रोडक्ट्स बड़ी लिमिटेड है। तो हमारा अगर 300 मिलियन होगा तो इनका तकरीबन 700 मिलियन है। और रही बात यह कि जो प्रमोशन ऑफ थाई प्रोडक्ट है तो हमारी यहाँ टीम है थाई एयरवेज इंटरनेशनल, थाई कॉन्सुलेट और थाई एयरलाइन। तो हम लोग जो हो रहा है प्रमोट करते हैं और मैं कौंसल जनरल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत कोऑपरेटिव है। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए वीज़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ विद इन 24 आवर्स भी कर देते हैं। आप किसी भी बिज़नेस कम्युनिटी को पूछ लें। तो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद देम एंड इंशाल्लाह और ट्रेड बढ़ेगी। Tabyawan Sri Lanka Consul General, and today we are very happy that Sri Lanka also joining this exhibition. It's a very important trade fair, international trade fair. We normally participate every year, and most of the time we also get some delegation from Sri Lanka. And I take this opportunity to thank the Karachi Chamber of Commerce for giving this opportunity for Sri Lanka as well. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद अजीम अलवी है, प्रेसिडेंट हूँ साइट एसोसिएशन का। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं माई कराची में। माशाल्लाह 20th माई कराची है जिसके रूह रवां उसके ऑर्गेनाइज़ करने वाले हमारे इदरीस भाई भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये एक कराची की पहचान है, कराची का शोकेस है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की बिज़नेस कम्युनिटी और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से भी लोग आके यहाँ अपने स्टॉल लगाते हैं और इसमें इन सब की कोशिशें हैं। हमारे मरहूम लीडर सिराज कासिम तेली साहब की ये सारी काविश थी और इससे कराची की रोशनियाँ वापस आई हैं। कराची के कारोबारी तबके को भी इसमें बड़ी रिलीफ मिली है, मदद मिली है। तो मेरे ख्याल में कराची में रहने वाला चाहे छोटा ताजर हो, बड़ा ताजर हो, इसमें आए, इसको विज़िट करे, यहाँ पे स्टॉल ले और कराची के रहने को कर्ज समझते हुए यहाँ पे इसको कामयाब करे। मोहम्मद इदरीस है, मैं साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और चेयरमैन माई कराची स्पेशल कमेटी हूँ। आपको मालूम है कि सन 2004 में सिराज तेली साहब ने इसके इनेकाद का आगाज़ किया और हर साल इसमें हम कोई ना कोई चेंजेस लेकर आए। शुरू में 3 हॉलों पर मुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हॉल इसमें फुल बोक्ड हैं। इसमें वो हमारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे एग्जिबिटर्स जो हमारे साथ इसमें रोज़े अव्वल से चलते चले आ रहे हैं और जो नए लोग हैं वो भी इसमें जोक दर जोक आते हैं। और फिर इसके साथ साथ कराची की जो आवाम है उसने भी हमेशा इसको कामयाब बनाया और इसका मकसद कराची के इमेज को बेहतर बनाना दुनिया के सामने और जो बिज़नेस एक्टिविटी है और जो यहाँ अमन अमान है उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक अफजल है। मैं प्रेसिडेंट हूँ इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम का। आज का जो इवेंट है ये कराची का जो एक सिग्नेचर हमारा इवेंट है कराची चैम्बर का, दैट इज़ माई कराची जो एग्ज़िबिशन होती है, ये 20वां था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये उस ज़माने में शुरू किया गया जब कराची के हालात बेतहाशा ख़राब होते थे और सिराज कासिम तेली साहब ने इसका स्टेप लिया था और पाकिस्तान का और कराची का एक सॉफ्ट इमेज जो है उसको अच्छा करने के लिए, दिखाने के लिए ये एग्ज़िबिशन शुरू की गई थी। आज ये कराची का एक अहम बन चुका है इवेंट और मैं समझता हूँ कि इसमें तिजारत के लोग जितने भी आते हैं यहाँ पर उनको इसका डायरेक्टली फ़ायदा भी होता है, चाहे एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो या लोकल सेल से रिलेटेड हो, और लोगों को मौका मिलता है यहाँ के जितने लोग हैं कराची के उनको इंटरेक्शन करने का, उन स्टॉलों पे जाने का और चीज़ों को देखने का और ख़रीदने का मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं BMG ग्रुप और लीडरान कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रेसिडेंट वगैरह इदरीस सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं फ़र्स्ट जब माई कराची शुरू हुआ इससे 20 साल पहले तब से ये मैं पुरानी चीज़ें लगाता हूँ। हालांकि कराची चैम्बर का इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कराची चैम्बर में मैनेजिंग कमेटी में डिप्लोमेट का चेयरमैन रहा हूँ और मेरे पास वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन पाकिस्तान में है सारी पुरानी चीज़ों का ना, तो इन लोग मुझे इनवाइट करते हैं और स्टॉल देते हैं। और आज का जो इवेंट है हम अपने वी सल्यूट टू आवर आर्म फोर्सेस, हम अपने फ़ौजियों को सलाम करते हैं और पुरानी चीज़ें दिखा के जब पाकिस्तान बना था तब से लेके ओरिजिनल चीज़ें मेरे पास सारी हैं। इसके अलावा 14 अगस्त भी चल रहा है तो मैंने एक कलेक्शन लगाया 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान
पाकिस्तान जिंदाबाद किस तरह स्टार्ट होता, हमारे स्टैम्प्स वगैरह नहीं थी शुरू में, तो उन्होंने ठप्पा लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद का शुरू किया। फिर तीसरा जो मेरा यहाँ पर वॉल पे है वो है पाकिस्तान के बैंक नोट, जब पाकिस्तान बनाता तब से, और इसमें एरर वैरायटीज़ और सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। और मैं ये एक माई कराची ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ इतने लोग आते हैं, 1 मिलियन, पहले तो शुरू में तो 2 लाख 3 लाख आते थे, करते करते शाम को आप देखेंगे इतना रश होता है और हर किस्म की यहाँ आपको चीज़ें मुयसर होती है। फॉरेन कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स भी हैं, सब आते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहम्मद तहसीन, प्रेसिडेंट फेडरल बे एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। ये आज की जो एक एग्ज़िबिशन है, इसका यौम पाकिस्तान से भी इसका ताल्लुक़ है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किया है उसके तशक्कुर के तौर पे, और जो पूरे 14 दिन की कैंपेन यौम पाकिस्तान के लिहाज से है, तो उस पे ये एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह हुआ और बहुत अच्छी एग्ज़िबिशन है। इसमें हमारी कंपनी का भी स्टॉल है। जो मैं आप जो बात करना चाहूँगा वो जो अभी एक्सपोर्ट के लिहाज से जो है, उसमें ये है कि अभी यूएसए ने पाकिस्तान के लिए 19% टैरिफ अनाउंस किया है, जबकि इंडिया के लिए 25% है और बांग्लादेश के लिए 20% है। ये पाकिस्तानी एक्सपोर्ट के लिए एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो ज़्यादा है, 5-6-7% का जो फ़र्क है, क्योंकि गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का रेट हमारे ज़्यादा हैं और दूसरे जो बिज़नेस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ज़्यादा हैं, तो उससे हमें एक इसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट तो बढ़ने के चांसेस है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कमी आएगी, इसलिए क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की जितनी होगी ना, अगर उसमें कोई चीज़ 10 ख़रीद सकते थे तो अब 7 पे आ जाएंगे, क्योंकि 20-30% वहाँ महंगाई भी यूएसए में बढ़ जाएगी इन टैरिफ की वजह से। तो ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में। नाम जुनेद मागदा है और मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर हूँ और आजकल चेयरमैन हूँ इसी चैम्बर पे इंटरनेशनल अफेयर्स में और WCF और MOU के लिए। अब आज का जो प्रोग्राम था और जो एक प्रोजेक्ट इदरीस लेके चल रहे हैं, पिछले 20 सालों से ये जारी है। ये मरूम हमारे तेली साहब ने जो है वो इसको इनोग्रेट किया था और वो आज तक जी है मोमबत्ती जल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 2018 में मैं जब प्रेसिडेंट था तो उस वक्त भी हमने ये प्रोग्राम किया, क्योंकि ये हर साल होता है। तो उस वक्त की ख़ास खूबी ये थी कि पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में जितने काउंसिल जनरल थे उस वक्त वो सारे इनवाइट थे और सारे के सारे आए थे। तो उस वक्त का सिचुएशन दूसरी थी, क्योंकि अब आजकल जो सिचुएशन है वो दूसरी है, और उस वक्त भी ये इनेकाद इदरीस ही कर रहा था। तो ये सारी इस कमेटी और इसको भी मुबारकबाद देता हूँ एज ए चेयरमैन, और स्पेशली अब हमारे चेयरमैन जो हैं वो ज़ुबैर मोतीवाला हैं और प्रेसिडेंट जावेद बिलवानी है। तो इन दोनों की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा रोड मैप कवर किया है और पोजीशंस भी बहुत सारी ली हैं, जिस तरह बजट में ली हैं। तो इस तरह हम एक चीज़ को लेके चल रहे हैं और कराची हाइट्स को आगे की तरफ लेके चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इन मामलात में इसको नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से इसको बखूबी इंशाल्लाह इसको फॉलो अप करते रहेंगे और हम हारेंगे नहीं। हम इंशाल्लाह इसके पीछे अपनी जद्दोजहद कायम रखेंगे। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।